हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स का ये आपका पहला पार्ट है जिसमें हम नवंबर मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो फुल महीने का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे: अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड ऑनर्स एंड बुक ऑथर्स। तो जो भी आपके नवंबर महीने में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, सारे जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जो बुक्स रिलीज़ हुई हैं, उन सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी और ऐसे ही आपको रेगुलर मंथली करंट अफेयर्स वीडियो मिल जाएंगी पूरे के पूरे नवंबर मंथ की। तो स्पेशल वीडियोस में आप रिवीजन कर सकते हैं, आप पूरे महीने को आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ आप लोग को देखिए कहाँ मिलेगा। ऑलवेज आपको मैं बताती हूँ कि जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। पहला क्वेश्चन है हमारा: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विनय मोहन क्वात्रा फॉर विच पोजीशन। तो देखिए, विनय मोहन क्वात्रा का जो कार्यकाल है वो किस पोजीशन के लिए बढ़ाया गया है? तो एज अ फॉरेन सेक्रेटरी पोजीशन पर ये थे। और फॉरेन सेक्रेटरी का ही जो इनका कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया गया है। कब तक के लिए? 2024 तक ये रहेंगे फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये हमें याद रखना है, ये है विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है: हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली हैं? आंसर हो जाएगा पीटी उषा। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। मल्टीपल एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। और 1984 के जो ओलंपिक्स की 400 मीटर हर्डल्स की रेस हुई थी, उसमें ये 4th प्लेस पे रहीं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ निक्षय मित्र अम्बेसडर। तो निक्षय मित्र अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हमारा दीपा मलिक को जो है इसके लिए अपॉइंट किया गया है। तो जहाँ पे देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट रहेगा, मैं आपको समझाती चलूँगी। बाकी वन लाइनर में ज़्यादातर ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के जो नए चेयरमैन बने हैं, अगले 3 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में। और इनका नाम है टी.जी. सीताराम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स: कासिम जोमार्ट टोकायेव इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यहाँ इनका नाम ध्यान रखना है, कासिम जोमार्ट टोकायेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं प्रेसिडेंट कजाकिस्तान के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान के ये दूसरी बार देखिए जो है बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन है: शेर बहादुर दुबे हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 7th टाइम। यानी लगातार 7वीं बार ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? इनका नाम है शेर बहादुर दुबे और ये चुने गए हैं नेपाल के एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो 7वीं बार देखिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के। आप यहाँ इनका कार्यकाल देख सकते हैं। वैसे आपको ईयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि लगातार ये 7वीं बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इंडिया विद इफेक्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए बैंक इंडिया का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुब्रात कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे विनीत कुमार। अच्छा, KVIC से ना थोड़ा सा आप KBC लगा सकते हो, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें सबका क्या मन करता है कि वो जीत कर आए, वहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट विन करके आए। तो विन से आपका विनीत कुमार बन जाएगा। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है अर्बन गबरू। बताना है फ्रेंड्स कि अर्बन गबरू के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, कौन से क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? आंसर इज सूर्य कुमार यादव। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके? अर्बन गबरू के। तो सूर्य से आप सन ले लो, सूर्य मतलब सन। और देखिए गर्मियों में क्या होता है ना, हमें सन या दिन में या सूरज के सामने जाने से घबराहट होने लगती है। तो गबरू यानी घबराहट थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे।
तो मैं कोशिश करती हूँ, चलिए ट्रिक्स में आपको बताती चलो जहाँ जहाँ लग सकती हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियल 11। रियल 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रियल 11 का। अच्छा, एक एक कितना होता है? एक और एक कितना होता है? ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एक और एक कितना है, एक और एक का कुल कितना होता है। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कुल से कुलदीप। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करें। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है देखिए अरुण गोयल। ये इलेक्शन कमिश्नर बने हैं हाल ही में। तो इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि इलेक्शन जब टाइम आता है तो हमें कभी भी गोल नहीं मारना चाहिए। मतलब इलेक्शन में हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए। गोल मारने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोल से गोयल हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। पहले जो चीफ थे उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ कौन बनी थी? वीएस रामदेवी। 25 नंबर के चीफ है राजीव कुमार। और कमिश्नर की बात करते हैं तो कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अगला है फ्रेंड्स, बंडारू विल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो किस देश में ये भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है कोमोरोस जो कंट्री है वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है बंडारू विल्सन बाबू। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर ले सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ सिंगल्स की अगर हम बात करें, सब सिंगल्स रिलेट नहीं करना इससे, तो क्या करते हैं रोज़ से हम आप बना लो कि रोज़ ना भंडारे में जाना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मंगवाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से खा लेते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें कम करना चाहिए। कम मीन्स कम कम जाना चाहिए। तो कम और रोज़ यानी रोज़ से हो गया कोमोरोस और भंडारे से हमारा हो गया बंडारू विल्सन बाबू। नेक्स्ट है देखिए, सीवी आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बनी है। और यहाँ पे सीएम कौन है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ममता बनर्जी जो है फ्रेंड्स यहाँ की जो है चीफ मिनिस्टर हैं। तो बंगाल में देखिए, बंगाल से हम बंगला बनाते हैं और बंगले में हम क्या होते हैं? खुद के बॉस होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ आनंद आता है और सब हमारी बात सुनते हैं, तो हम खुद के बॉस होते हैं बंगले यानी अपने घर में। ऐसे आप इसे एसोसिएट कर सकते हो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सूरज भान। ये बने हैं चेयरमैन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के। अगला हमारा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरुण कुमार सिंह। ये बने हैं ONGC के नए अध्यक्ष। तो किसी भी अरुण को आप रिलेट कर लो, कोई अरुण है जो ऑयली खाना बहुत पसंद करता है, उसको बाहर का खाना पसंद होता है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अरविंद विरमानी। देखिए, नीति कोई भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, किसी से हमें मनवाना है कोई चीज़, है ना, मानी से थोड़ा सा आप रिलेट कर लो कि अगर हम चाहते हैं कि वो बात हमारे माने या माने, इसको आप राइम कर सकते हो, तो हमें उसकी नीति बनानी पड़ेगी, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम कैसे उसको ये बात समझाएं कि वो हमारी बात मान ले। ओके फ्रेंड्स, नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी और CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्हें फिर से देखिए जो है अपॉइंट किया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के पद पे और इनका नाम है डॉक्टर VG सोमानी। इन्हें अपॉइंट किया है।
तो थोड़ा सा ऐसे देखिए, वैसे तो कोई इतना एसोसिएट इसका नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। वीजी मतलब आप सोच लो कि जो वेजिटेरियन है वो ड्रग्स नहीं ले रही हैं, वो वेजिटेरियन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाते हैं, वो ड्रग्स नहीं लेते। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नताशा पिर्क मुसर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया, और इनका नाम क्या है? नताशा पिर्क मुसर। तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, नताशा से नशा बना लो कि जब नशा चढ़ता है तो वो स्लो स्लो करके ही उतरता है। सुबह तक आपने देखा है ना कि जब उतरता है तो ऐसे नहीं कि एकदम से आप ठीक हो गए, स्लो स्लो करके नशा क्या है, उतरता है। तो स्लोवेनिया, स्लो से। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और आप सभी जानते जरूर होंगे, ग्रेग बार्कले ये फिर से आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। आईसीसी की फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुई, हेडक्वार्टर है दुबई में, और जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं, ध्यान रखिएगा। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सिंगापुर के रहने वाली हैं। सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, ऑस्ट्रेलिया से। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान, और मेंबर्स हैं 108। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म। स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म के द्वारा मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, आप स्विट्ज़रलैंड को इमेजिन करें। अगर हम स्विट्ज़रलैंड इमेजिन करते हैं तो बहुत सुंदर सी वादियाँ, ऐसे कहते हैं ना कि स्वर्ग है, हेवन है धरती का। तो वहाँ पे आप सोचो कि आप स्विट्ज़रलैंड में गए हो और आपको नीर चाहिए। नीर मतलब आप ऐसे कर सकते हो, आपको पानी चाहिए, अब आपको मिल नहीं है तो आपने किसी से फ्रेंडशिप कर ली। तो आपने उससे फ्रेंडशिप करी, देन आपने उससे क्या किया, आपने उससे वाटर मांगा, पानी मांगा, नीर मांगा पीने के लिए। तो थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे तो एग्जैक्टली याद हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नवी टेक्नोलॉजीज़। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। अच्छा, धोने के लिए भी आजकल आप देखें ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, वॉशिंग मशीन्स इतनी सारी आ गई हैं, उसमें भी छोटी वॉशिंग मशीन, छोटे क्लॉथ्स के लिए बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। किसके लिए? धोने के लिए। तो इस तरीके से एसोसिएट हो जाएगा। Who has become the first Indian American to be elected as a lieutenant governor in the state of Maryland adjoining the US capital? पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? आंसर इज़ अरुणा मिलर। ये पहली इंडियन अमेरिकन बनी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है मैरीलैंड में। तो इस तरीके से याद रखिएगा। शी विल ऑल्सो बी द फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन जिसने इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे ये जो है वो अपॉइंट हुई। Who has been appointed as a new chairman of the National Monuments Authority for 3 years? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है किशोर कुमार बसा, ये अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम उनसे अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं, तो काफ़ी हमसे जुड़े हैं, यानी हमारे मन दिमाग में बसे हैं। तो बसे से हो गया आपका किशोर कुमार बसा। नेक्स्ट है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ टुक ओथ एज अ डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हाल ही में DY जो चंद्रचूड़ हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 50th नंबर के बने हैं, और इनका जो टेन्योर है 2024 तक रहेगा। इसके अलावा जो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, ये अभी रहे थे, इन्हीं को ही सक्सीड किया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जजेस की बात करते हैं तो जो इनकी रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऋतुराज अवस्थी, ये अपॉइंट किए गए हैं। और ऐसे आप ध्यान रखते हो, लॉ मतलब आज अगर हम कानून की बात करें तो सारे के सारे राज आपके खुल जाते हैं कानून के सामने। 22nd लॉ कमीशन की बात करते हैं तो देखिए, द लॉ कमीशन जो है ये 3 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और 22nd लॉ कमीशन को नोटिफाइड कब तक किया जाएगा? नोटिफाइड कब किया गया? 24 फरवरी 2020 को।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर 2 ईयर्स। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है तैयब इकराम। तो देखिए हॉकी, अगर हम हॉकी को एक तैयब मतलब होता है टाइट करके नहीं पकड़ेंगे तो हम उसे खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसे पकड़ के, आपने देखा होगा बॉल्स को मारना होता है, तो तैयब से यानी टाइट से उसे हमें पकड़ना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड में। सीईओ का नाम है थियरी विल। प्रेसिडेंट हैं बनी है इसके तैयब इकराम और इसका मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। अगला क्वेश्चन है देखिए एडटेक प्लेटफॉर्म है बायजू और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है लियोनल मेसी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कभी कभी ऐसा होता है देखिए बायजू को आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेट करोगे तो मेसी यानी हम बहुत ज़्यादा मेस हो जाते हैं, मेसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। Who has been appointed as an honorary member in the General Division of the Order of Australia for his contribution to the Australia-India bilateral relationship? तो इन्हें ऑनरी मेंबर यानी मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है अमित दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो इसके जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो स्वतंत्र निदेशक बनी है उनका नाम है फ्रेंड्स केवी कामत। अच्छा, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए उसमें उस कंपनी में जब अगर आप अपॉइंट भी हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना हुई 8 मई 1973। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। सीएमडी है मुकेश अंबानी और डायरेक्टर कौन है इसकी? नीता दलाल अंबानी। नेक्स्ट है बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स बेंजामिन नेतन्याहू जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये इज़राइल देश के जो है नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने याइर लैपिड को सक्सीड किया है। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल और प्रेसिडेंट है यहाँ के इज़ाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? सही आंसर है वी आर कृष्ण गुप्ता। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं बीपीसीएल के। तो यहाँ से देखो बहुत ही फनी ट्रिक एसोसिएट होती है, कृष्णा से क्रिश बनाओ। क्रिश मूवी आपने देखी होगी कि उसके पास ऋतिक रोशन इस मूवी में थे, इनके पास पावर दी कहीं भी उड़ के चले जाते थे। अब देखिए हम जब कहीं जाएंगे तो हम तो अपने व्हीकल से जाएंगे, पेट्रोल भी लगेगा, लेकिन क्रिश को जो ज़रूरत ही नहीं है पेट्रोल की, तो इससे ऐसे एसोसिएट कर सकती हैं। इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? अरुण कुमार सिंह को। अगला है हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ डिफेंस सेक्रेटरी? रक्षा सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है गिरिधर अरमानी, ये डिफेंस सेक्रेटरी बनी है। अब देखिए डिफेंस सेक्रेटरी हैं यानी रक्षा सचिव हैं, तो इनसे कई सारे अरमान जुड़े हैं कि डिफेंस के फील्ड में कहीं अच्छा काम करेंगे, रक्षा करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है लुइस इनेसियो लुला डी सिल्वा हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये बनी है ब्राज़ील देश के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और जेयर बोल्सोनारो की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। तो ये थे हमारे अपॉइंटमेंट्स। अब बात करते हैं अवार्ड ऑनर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है अवनी लेखरा को दिया गया है। और यहीं पे देखिए आपको और भी अवार्ड्स ध्यान रखने हैं, जैसे स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये मिला है श्रेय कदियान को। नेक्स्ट देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है सरकार तलवार को। और बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स ये कौन से स्टेट को रिकग्नाइज किया गया? उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन है हु गेव अवे प्राइजेस टू विनर्स ऑफ हिंदी पखवाड़ा 2022? तो किनके द्वारा जो है पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये पुरस्कार प्रदान किए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। ये जो प्रोग्राम है इसे ऑर्गेनाइज किया गया लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में। हिंदी पखवाड़ा एक ओकेज़न है जो सेलिब्रेट करता है हिंदी लैंग्वेज की ब्यूटी को। अगला क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड
एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 अवार्ड इन लंदन। तो किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है प्रशांत वघ जो है इन्हें सम्मानित किया गया है एशिया इंस्पिरेशनल लीडर 2022 अवार्ड से। तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, देखिए इंस्पायर करते हैं लोगों को, काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के और अपने काम की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए ये लोग इनसे क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। ये जो अवार्ड मिला है ये उनके जो उनके अचीवमेंट्स रहे, उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में उनकी, तो उसी के लिए उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। राइट आंसर है वी अन्नामलाई, इन्हें कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये जो पुरस्कार है देखिए 29 दिसंबर को कुवेम्पु जी के जो 118th बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सही आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है और अगर बात करें पूर्णिमा देवी वर्मन की, शी इज़ द फाउंडर ऑफ हरगिला आर्मी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ बैग्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के तहत देखिए इन्होंने काफ़ी नामांकन किए जिसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और ये बैंक कौन सा है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिकी। फिकी के द्वारा देखिए, फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो फिकी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह पवार को। फिकी की स्थापना हुई 1927 में, हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है और सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चिनॉय, डायरेक्टर जनरल है मोनीदीपा मुखर्जी, प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रकांत पांडा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। सही आंसर है रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे एसोसिएट कैसे करेंगे? देखिए डॉक्टर कलाम जी से बात एसोसिएट अगर हम करें तो आप किसी रवि को इमेजिन कर लो कि रवि जो है डॉक्टर कलाम जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उन्हीं की तरह जो है वो अपने देश की सेवा करना चाहता है। उनको जो अवार्ड मिला है, लगातार जो उनकी सेवा रही है सोसाइटी के लिए, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? AP श्रीधर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। AP श्रीधर जो है सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और म्यूज़ियम मेकर हैं। दुनिया भर में 72 से भी ज़्यादा शो और एग्जीबिशन का संचालन करने के लिए ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 53rd IFFI 2022। तो फ्रेंड्स इससे सम्मानित किया किसे गया है? चिरंजीवी को। चिरंजीवी ने 150 से भी ज़्यादा फिल्म में काम किया है, तेलुगु, कुछ हिंदी फिल्म्स में भी, तमिल और कन्नड़ फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। ऑल्सो ये मिनिस्टर रहे हैं कल्चर ऑफ टूरिज्म के 2012 से लेकर 2014 तक। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2006 में। नेक्स्ट है, द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनाउंस दैट बॉलीवुड सुपरस्टार डैश विल रिसीव एन ऑनरी अवार्ड। तो किस बॉलीवुड सुपरस्टार को मानद पुरस्कार मिलेगा? तो बात करें कौन से बॉलीवुड सुपरस्टार है, आंसर इज शाहरुख खान। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड JCB प्राइज 2022 फॉर द पैराडाइज ऑफ फूड। JCB पुरस्कार किसे मिला है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स खालिद जावेद को मिला है JCB प्राइज। नेक्स्ट है, हु हैज़ कन्फर्ड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022 एट थेकेचन छोइलिंग इन धर्मशाला। तो गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? दलाई लामा जी को।
14 दलाई लामा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने जो है ये जो अवार्ड है ये उनको दिया। हु रिसीव्ड द सुमित्र चरत राम अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। तो सुमित्र चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? उमा शर्मा को। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि म्यूज़िक और डांस की कैटेगरी में मिला है ये। तो कई बार ऐसा है कुछ लोगों को म्यूज़िक या गाना सुनाने डांस करने में शर्म आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हेल्ड इन लंडन। तो प्रेस्टिजियस टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है केरल, और केरल के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था स्ट्रीट प्रोजेक्ट, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। इसे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है किसे मिला है? शरद कमल अचंता को। तो देखिए ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर हम खेल की बात करते हैं तो खेलों में खेल को हमें ध्यान से खेलना रहेगा, शरारत करने से नहीं काम चलेगा। शरारत मतलब कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम खेल में आगे बढ़ जाए, नहीं। खेल अगर आप खेल रहे हैं यानी गेम्स, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो शरारत से हो गया शरद कमल अचंता। यही देखिए बात करें अगर कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो 25 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड मिला है। यहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं, ये है द्रोणाचार्य अवार्ड। रेगुलर कैटेगरी में 4 को मिला है और लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो सारे अवार्ड आपके सामने हैं, आप इसे आसानी से पढ़ें और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु विल बी कन्फर्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये मिला है फ्रेंड्स कार्लोस सौरा को। तो एसोसिएट कैसे करेंगे? देखिए लाइफ टाइम हम अचीवमेंट्स क्यों हासिल करते हैं, हमारा एक इच्छा होती है कि एक बढ़िया सी कार लेने की। तो उसके लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन हमने कार ले ली समझ लो उस दिन हमने अचीव कर लिया। तो ऐसे एसोसिएट कर लेंगे तो हो जाएगा याद। इसके अलावा 53rd नंबर का एडिशन हुआ इस बार, जो कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन्स किंग्स चार्ल्स III इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस। प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स के द्वारा देखिए विज्ञान के लिए जो उनकी विशिष्ट सेवा है उसके लिए उनको प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। और किन्हें? तो इनका नाम है वेंकी रामकृष्णन। इन्हें रिसीव हुआ ऑल्सो नोबेल प्राइज़ भी मिला है इन्हें केमिस्ट्री में 2009 में। तो साथ ही में ये अवार्ड भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नोटेड राइटर डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड द 31st बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2018 नोवेल हम यहाँ थी। नोवेल का नाम ज़रूर ध्यान रखा करें। अगर कोई भी ऐसा अवार्ड है जो आपका बुक से रिलेटेड है यानी आपका, तो उसमें नोवेल आपको पूछा जाता है। हम यहाँ थे के लिए जो 31st बिहारी पुरस्कार है ये किसे मिला है? मधु कनकारिया को। किस नोवेल के लिए? हम यहाँ थे। और 32nd नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है ये मिला है डॉक्टर माधव हदा को, उनके नोवेल पचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए। कब इसकी शुरुआत हुई? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु हैज़ रिसीव्ड कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022। आरफा शेरवानी को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और आरफा शेरवानी के साथ साथ अजीत अंजुम का नाम भी ध्यान रखिएगा, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेली के एशफोर्ड मेडल। तो बेली के एशफोर्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुभाष बाबू। तो एसोसिएट ऐसे कर सकते हो, देखिए सुभाष से ले लो सुबह सुबह, कि सुबह सुबह जस्ट मान लो कि आप फोर्ड में घूम रहे हो या ऐसे फोर्ड कोई कार ऐसे कुछ भी ऐसे इमेजिन कर लो उसमें आप घूम रहे हो, तो आपकी क्या है? ऐश ही ऐश है, मतलब मज़े ही मज़े हैं।
और इन्हें जो अवार्ड मिला है देखिए ट्रॉपिकल मेडिसिन में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जो उनका रिसर्च वर्क रहा, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है YKC वडियार को जो है वो चुना गया है। अब कन्नड़ के रत्न हैं भाई, उधर के रत्न बहुत ज़्यादा वदिया हैं, ऐसे कर लो कि वदिया से वदियार हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी फेलिसिटेटेड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट विद उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी, इन सभी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स हमारे जो पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी, उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गिरीश चंद्र तिवारी और अजीत डोभाल, जर्नलिस्ट वीरेन डांगवाल जी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अवार्ड हमारा कौन सा है देखिए, तो केरल सरकार के द्वारा एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सही आंसर है सेतु। इनका नाम क्या है? सेतु। और मलयालम लैंग्वेज लिटरेचर में जो उनका योगदान रहा है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो एसोसिएट कैसे करेंगे देखिए, सेतु मतलब अगर हम ब्रिज से रिलेट करें तो ब्रिज के एज, आप एज को ले लो कि कोने पे खड़ा होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो एज से हो गया एजुथाचन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन कन्फर्ड द शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल टू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रांस की सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया और इनका नाम है अरुणा साईराम। इनको जो सिलेक्ट किया गया है उनके सिंगिंग टैलेंट के लिए, जो इंडो फ्रांस रिलेशनशिप्स के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स केरल सरकार के द्वारा केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर इस MT वासुदेवन नायर, इन्हें केरल ज्योति अवार्ड से चुना गया है। अब देखिए केरल की सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। तो केरला ज्योति तो हमने पढ़ लिया, MT वासुदेवन नायर। बात करें केरल प्रभा से तो 3 को सम्मानित किया गया, मलयालम मेगा स्टार ममूटी, दिल्ली बेस्ड मलयालम प्ले राइटर ओमचरी एनन पिल्लई और T माधव मेनन। और केरल श्री अवार्ड से यहाँ पे देख सकते हैं 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर ऑन फॉर्मर US सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी पोस्ट्यूमसली। किस देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी को मरणोपरांत फेमस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? तो इन्हें पोस्ट्यूमसली अवार्ड मिला है और किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। तो बांग्लादेश के लिबरेशन में यानी मुक्ति में जो उनका योगदान रहा था, कंट्रीब्यूशन रहा था, उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बुक ऑथर्स की। तो बुक से देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऑथर का नाम पूछ लेते हैं या किसी फेमस पर्सन ने रिलीज़ किया है बुक को तो ये पूछ सकती हैं। फर्स्ट बुक है देखिए इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूछा गया है कि किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो ये बुक रिलीज़ करी है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बुक है नाउ यू ब्रेथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज़। ये बुक किसने लिखी है? तो राखी कपूर ने लिखी है। अच्छा, टॉक्सिक अगर रिलेशन है आपका तो वो सब कुछ राख कर सकता है, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरकम। अगर आप ओवरकम नहीं करोगे तो वो आपको राख यानी ख़त्म ही कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सीडेंटल सीज़ार द लाइफ एंड लाइव्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन। ये बुक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स एंड्रयू एस वेस्ट ने जो है पुस्तक लिखी है और नाम है इसका एक्सीडेंटल सीज़ार। तो देखिए एसोसिएट कैसे करेंगे, अगर आप देखें तो अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस जगह पे कुछ ड्रॉ कर देते हैं, मतलब मार्क कर दिया जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो ड्रॉ से हमारा हो जाएगा एंड्रो। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अंटिल वी मेट अगेन।
तो ये बुक किसने लिखी है? तो आंसर इज गौतम बोरा। तो बहुत ही ईजी एसोसिएट कर सकते हैं अंटिल वी मीट अगेन। भाई जब तक नहीं मिलेंगे तब तक क्या होते रहेंगे? बोर होते रहेंगे। ऐसा होता है ना, दो लोग हैं कि आपस में बात करें लेकिन मिलने से वो बात अलग हो जाती है, नहीं तो बोरियत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए है हमारा मेजर जनरल डैश हु एम्प्यूटेड हिज लेग ऑन बैटलफील्ड। उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी, कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। तो ये बुक रिलीज़ किसने करी है? इयान कार्दोजा ने बुक रिलीज़ की है। नेक्स्ट है द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री। इस बुक के ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा साइमन सेबक जो है इस बुक के ऑथर हैं और नाम है द बुक अ फैमिली हिस्ट्री। तो एसोसिएट ऐसे कर सकते हो, फैमिली से ले सकते हो कि फैमिली के साथ ही मन जो है सबसे ज़्यादा लगता है, चाहे वर्ड में कहीं भी चले जाइए लेकिन वापस मन कहाँ लगेगा? फैमिली के साथ। नेक्स्ट है ई के जानकी अमल लाइफ इन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। तो ये बुक किसने लिखी है? ई के जानकी अमल जो ये पुस्तक है ये लिखी है फ्रेंड्स निर्मला जेम्स ने। तो एसोसिएट हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए हमारी लाइफ में साइंस का कंट्रीब्यूशन बहुत है लेकिन वो हमारी लाइफ को, जो हमारी लाइफ की निर्मलता है उसको ख़त्म भी कर रहा है, क्योंकि साइंस जितना हमारी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है उतना नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो निर्मलता हमारी ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ये बुक बताना इस बुक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स फेमस क्रिकेटर शेन वॉटसन ने बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो क्रिकेट से एसोसिएट कर लीजिए कि क्रिकेट में देखिए अगर आपको विन यानी जीतना है तो आपको सामने वाले की वाट लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी खुद की लग जाएगी। तो ऐसे एसोसिएट कर सकते हो। अगला है हु रिलीज्ड 2 बुक्स। किसने 2 बुक रिलीज़ करी हैं? मोदी @20 ड्रीम्स मेड डिलीवरी। सेकेंड बुक है हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। ये दोनों बुक रिलीज़ करी हैं राजीव चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज्ड द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? रेने बाबा ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है आज की ये क्लास, जिसमें हमने सभी अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक ऑथर्स को कवर किया। जहाँ जहाँ ट्रिक्स यूज़ कर सकते थे मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ट्रिक्स से याद भी कराती चलूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा था पहला पार्ट मंथली करंट अफेयर्स का। ऐसे ही आपको और भी आने वाली वीडियोस में और भी मंथली करंट अफेयर्स के पार्ट्स मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। पसंद आए हमारी वीडियोस, हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.